Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK questions specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले न्यूज एनालिसिस देखिएगा, फिर इनको अटेम्प्ट करिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी भी होंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्या आपने कैचअप किया या नहीं। ओके तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील इज फॉर्मली नोन एज। तो पहला टॉपिक जो आज हमने कवर करा है इट इज रिगार्डिंग द ईरान यूएस डिप्लोमेटिक टॉक्स ओनली। तो जो 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील है उसका एक्चुअल में ऑफिशियल नेम क्या था, तो उसका ऑफिशियल नेम था जेकोपा। तो जेकोपा से भी याद कर सकते हो, इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली रेफर टू एज P5+1 इन जेकोपा। तो यहां पे यू शुड नो कि 5 तो P5 जो हैं आपके परमानेंट 5 मेंबर्स वो हैं और +1 जो है वो जर्मनी है। तो यहां पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड चाइना, दीज आर द P5 एंड जर्मनी इज गोइंग टू बी द +1। तो करेक्ट आंसर 2 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आता है। न्यूक्लियर वेपन्स टिपिकली रिक्वायर यूरेनियम इनरिच टू लेवल्स अबव। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट कितना होना चाहिए, सो उसका करेक्ट आंसर है 90% प्लस। ये आई वुड से कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट नो कि अगर आपको यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन इनरिच यूरेनियम बनाना है तो वो यूरेनियम 90% तक इनरिच्ड होना चाहिए। थर्ड का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच इंटरनेशनल एजेंसी वाज टास्क्ड विद इंस्पेक्टिंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर JCPOA। अब यहां पर भी मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है बिकॉज आई वांट यू टू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दैट एजेंसी। यहां पे जिस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं वो है IAEA। ओके एक और क्वेश्चन आप अगर मार्क बता सकें तो IAEA जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर फोर्थ का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं। हु विथड्रू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम JCPOA इन 2018। तो या तो आपको एग्जैक्टली पता हो या फिर आपको ये पता हो कि 2018 में कौन प्रेसिडेंट था। तो जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है ही उनका जो फर्स्ट उनका प्रेसिडेंसी थी वो उसी पीरियड में था और उन्होंने जो पहला वन ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हिच ही डिड आफ्टर कमिंग टू ऑफिस वाज टू यूनिलैटरली बेसिकली रिमूव यूएसए और विथड्रॉ यूएसए फ्रॉम द जेकोपा डील ओनली। सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं। एज ऑफ 2025 द कंट्री मीडिएटिंग टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान इज। यूएस और ईरान में जो टॉक्स चल रहे हैं उसमें मीडिएटर कौन है तो हमने डिस्कस करा है एंड आस्क यू अ क्वेश्चन आल्सो कि ओमान जिसमें ये पर्टिकुलर डील चल रही है उसकी कैपिटल क्या है, क्योंकि वहीं पे मीटिंग हो रही है। तो करेक्ट आंसर 6 का होगा ए। इसके अलावा इफ यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इसको भी नहीं पता है तो मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर में पता करके। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ग्रुप वॉज टारगेटेड इन अटैक्स लिंक टू यूएस मिलिट्री थ्रेट्स ड्यूरिंग द 2025। तो यहाँ पे यूएस ने कैरेट स्टिक अप्रोच करी, यही एडिटोरियल का टाइटल था। तो यहाँ पे कैरेट तो थी कि अगर ईरान मान जाएगा तो हम सैंक्शंस हटा देंगे एंड द स्टिक वॉज कि अगर नहीं मानेगा तो यहाँ पे हमने इंडियन ओशन में बॉम्बर्स कर दिए हैं और अभी रिसेंटली यमन के अंदर में जो हुतीज है उन पे यहाँ पे अटैक भी किया गया है जो ईरान का एक प्रॉक्सी है। 7th का करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन सर्व्ड एज chairman of which prestigious Indian organization between 94 and 2003? So Dr. K. Kasturi, sadly he recently passed away. वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे तो he was chairman of ISRO from 94 to 2003. करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आता है। द कस्तूरी रंगन कमेटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 2012-13 में जो कमेटी बनाई गई थी वो किससे डील करती है? राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल सब प्लान डेवलपमेंट या कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे आई होप यू आर अवेयर कि जो के कस्तूरंगन है वो इसरो से डील करते थे बट उन्होंने कई बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करा है जिसमें से दो जो इंपॉर्टेंट है, एक तो करिकुलम रिलेटेड थी और दूसरी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। बट ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद राइट टू एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम इट ही वॉज ऑल्सो नॉट मेंबर ऑफ द फॉरेस्ट राइट रिफॉर्म और ट्राइबल सबप्लान। बट वन ऑफ द अदर कमिटी जो 2013 में उन्होंने हेड करी थी दैट वाज द कमिटी फॉर वेस्टर्न घाट्स। तो वहां पे वेस्टर्न घाट्स को के किस पार्ट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए उसको लेके एक गवर्नमेंट कमिटी बनाई गई थी, उसके हेड थे के कस्तूरी रंगन और वेरी फेमसली इट इज नोन एज के कस्तूरी रंगन कमिटी ओनली। तो 9th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन द फील्ड ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन वाज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर में थे। और यहाँ पे देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बट जो पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो स्कूल से भी डील करती है और हायर एजुकेशन से भी डील करती है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर सी होगा। बट आई वुड से कि यस ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
हो गया था, बट रिमेंबर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इनकी ही कमेटी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था उसमें भी के कस्तूरी रंगन ही थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसीव्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का वो उन्हें नहीं मिला है, बट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको ईयर 2000 में मिला था, पद्म विभूषण। ये भी आज हमने डिस्कस करा है। 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत में है, व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज इंडिजिनस लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया का इंडिजिनस यानी लोकल बनाया हुआ फाइटर लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? सो इट्स वेरी फेमस, तेजस MK-1A इज द नेम, जो आपका खुद का पहला इंडिजिनस लाइट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। तो करेक्ट आंसर 12 का होगा डी। नेक्स्ट में आते हैं, विच इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस। तो आज हमने इंडिया फ्रांस की डिफेंस रिलेशन करा था, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मिराज ने आपके कारगिल वॉर में। नेक्स्ट आपके जो सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं वो रफाल है जो हमने फ्रांस से लिए, और तीसरा है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर प्रोजेक्ट 75 में बनाई है। सो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली रेज्ड अ न्यू नेशनल फ्लैग एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिग्नलिंग अ डिप्लोमेटिक शिफ्ट। तो वी नो दिस, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है तो सिंपल आज का न्यूज आंसर देख लीजिए। द करेक्ट आंसर 14 का है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च द लिबरलाइजेशन रेमिटेंसेस स्कीम इन इंडिया। बेसिकली रेमिटेंस क्या होता है कि इंडिया का सिटीजन या रेसिडेंट जो है वो इंडिया से पैसा बाहर भेजे, या वो बाहर कर रहा है तो बाहर से पैसा अंदर भेजे। तो सिमिलरली आउटवर्ड रेमिटेंसेस बाहर जाने वाले, इनवर्ड रेमिटेंसेस इंडिया में आने वाले। लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम बेसिकली डील करता है कि आप जो इंडियन सिटीजन है वो बाहर पैसा भेज सकता है फॉर डिफरेंट फील्ड्स। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरा स्कीम है, ये पर्टिकुलर स्कीम RBI के अंडर में वर्क करती है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे से रिलेट करता है कि LRS के अंदर में पर ईयर कितना पैसा बाहर भेजा सकता है। तो वो अमाउंट है 250,000 या $250,000 तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1796। सो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है पहली वैक्सीन जो थी जो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी उसको बेसिकली उसके इन्वेंटर कौन थे? तो उनका नाम था एडवर्ड जेनर। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड इन मोस्ट कंट्रीज बट स्टिल एग्जिस्ट इन अ फ्यू इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे आई होप यू आर अवेयर कि एक डिजीज जो वर्ल्ड ओवर करीब करीब इरेडिकेट हो चुका है, इंडिया ने बहुत रिसेंटली उसको इरेडिकेट किया था। आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज मे बी देयर वाज अ क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो वो जो पर्टिकुलर डिजीज की बात करें जो आज भी जिसके केस अफगानिस्तान पाकिस्तान में मिलते हैं वो है पोलियो। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द WHO। इसीलिए मैंने वो चीज डिस्कस नहीं करी। तो पोलियो फ्री कब डिक्लेयर करा था WHO ने? तो WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर करा था 2014 में। तो 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डिजीज वाज द फर्स्ट टू बी इरेडिकेटेड ग्लोबली बाय वैक्सीनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर की जो काउ पॉक्स से बनी हुई मेडिसिन आपकी वैक्सीन थी उसी को स्मॉल पॉक्स के लिए यूज किया गया, और उससे फाइनली हमने 1980 में आके स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड ओवर इरेडिकेट कर दिया था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन थे कुछ आज के न्यूज़पेपर से। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए, जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर। तो आपका बाय द ईयर एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक भी रेडी हो जाएगा। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।